तू क्यों हंस रहा है बे? सीरियसली ये बात तो पूछ रहा है? कुछ नहीं देवेश, हार गया ना बेचारा, इसलिए सदमे में है। यार एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम लोगों को इस पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। और तू देवेश, यार तुझे जरा भी डर नहीं लगता कि कल मैं तुझे सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा? अच्छा, एक्सपोज करेगा? बेटे, एक्सपोज करने के लिए ना प्रूफ चाहिए होता है, और अफसोस तेरे पास तेरे मंद बुद्धि के अलावा है ही क्या? और तुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है? हाँ, चल ठीक है, तू अवार्ड सेरेमनी में आ, स्टेज पे खड़े होके अपना एक्सपोज करवा, ठीक है? फेयर इनफ। और अगर तू प्रूव नहीं कर पाया ना, तो तू सिर्फ जूते नहीं चाटेगा, रोज अपनी शर्ट उतारकर देवेश की डेस्क साफ करेगा, और वही गंदी शर्ट दिन भर पहनेगा। बेटा, कल तो तू मेरे सामने रोएगा और मैं तेरी इज्जत सबके सामने लूटूंगा। दे दी धमकी, कर दिया इनवाइट, अब रोना बंद कर। रोएगा तो तू विहान, कल का दिन तेरे लिए बहुत यादगार रहेगा। Ladies and gentlemen, welcome. Tonight we honored vision, talent and integrity. अरे वाह, तो तू अपनी इज्जत का तमाशा बनाने आ ही गया। तू इतना बेशरम होगा मुझे आइडिया नहीं था। ऐसे मैं तेरी जगह होता ना तो आज यहाँ नहीं आता। आता क्यों नहीं देवेश? तेरी इज्जत का जनाजा जो निकालना है मुझे। And the winner of the best infrastructure design is Mr. Divesh Mathur. And now to present this award, please welcome the CEO of Bansal Group, Mr. Virat Bansal. विहान सीईओ बंसल ग्रुप का, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल यार, वो तो कॉफी लाता था ऑफिस में। भाई कहा, यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट मत करना, समझा? चल निकले यहाँ से। बंसल ग्रुप के सीईओ अभी आते ही होंगे, उनकी एंट्री खराब मत करना। रुको, वो ना अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुला करना धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। तुम्हारी औकात ना यहाँ झाड़ू पोछा करने की भी नहीं है। जाओ यहाँ से। तुम दोनों ना बहुत इनोसेंट हो, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आज यहाँ पर धक्के खाने नहीं, अवार्ड देने आया हूँ। अवार्ड? तू, तेरे जैसे लोग ना अवार्ड लेने नहीं, एंट्री गेट के बाहर भीख मांगने के लायक होते हैं, समझा? विहान, स्टॉप इट। खुद को और कितना जलील करोगे? कम डाउन अभी। Security, please. वही रुक जाना। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दोबारा कभी कहीं पर काम करने के लायक नहीं बचोगे। ओहो, वाह, क्या स्टाइल है चश्मा उतारने का। चश्मा तो ऐसे उतारा जैसा हीरो बन जाएगा। बेटा, सपनों की दुनिया से बाहर आ जा। अब चल निकल। मैं बंसल ग्रुप का Ladies and gentlemen, बंसल ग्रुप के सेक्रेटरी को आने में थोड़ा सा लेट होगा, उनकी जगह उनके फ्रेंड अवार्ड देंगे। फ्रेंड? और ये कहीं आप नौकर बोलना तो नहीं भूल गई मैम? कौन है ये? सर ड्रामा कर, बोल रहा है कि बंसल ग्रुप की तरफ से अवार्ड देगा। तू अवार्ड देगा? अरे तेरी शक्ल पे एम्प्लॉय लिखा है, तू मेरे बेटे को अवार्ड देगा? तेरे जैसे लोग स्टेज को साफ करने के लिए बने हैं। सिक्योरिटी, बाहर निकाल कर फेंको इसे। एक सेकेंड, आप ये जान लीजिए कि अगर मैं स्टेज से उतरा तो इस इवेंट की स्पॉन्सरशिप इसी वक्त खत्म हो जाएगी। व्हाट द हेल? सर आप डिसाइड कीजिए, आप चाहते हैं कि आपके बेटे को अवार्ड मिले या फिर ये अवार्ड फंक्शन ही कैंसिल हो जाए? तू स्पॉन्सर कैंसिल करवाए हो? अबे चोमी, कितना डिल्यूजन में रहता है कि तू इवेंट क्या, तू तो अपने स्पैम ईमेल्स का सब्सक्रिप्शन भी नहीं कैंसिल करवा सकता।
अरे सेक्रेटरी लेट हो गई तो क्या हुआ, मैं अवार्ड दूंगा अपने बेटे को। माथुर ग्रुप का नाम भी काफी बड़ा है। सिक्योरिटी, प्लीज रिमूव हिम। अरे इसे बाहर निकाल के फेंको। स्टॉप। वेलकम मैम, वेलकम। ये देखिए, ये आदमी आपका फ्रेंड बोलकर अंदर घुस आया और किसी बेबड़े की तरह बोल बोल कर चिल्ला रहा है कि मैं बंसल ग्रुप का सीईओ हूँ। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर से ऐसे बात करने की? और हाथ हटाओ अभी, जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, हु डू यू थिंक? मैं बंसल ग्रुप की सेक्रेटरी हूँ और बंसल ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी यहाँ है। और बंसल ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी यहाँ है। मैं विराट को जानती हूँ और ये यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इस अवार्ड को प्रेजेंट करना इनका ही हक है। सीरियसली, अब बंसल ग्रुप इतना डेस्परेट हो गया है कि अपना एक लो लेवल के एम्प्लॉय को वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देगा। लगता है ग्रुप गरीब हो गया है। माथुर जी, अगर आपको लगता है कि बंसल ग्रुप गरीब है तो फिर तो ये अवार्ड फंक्शन भी कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के इस अवार्ड फंक्शन का पैसा बंसल ग्रुप ने ही स्पॉन्सर किया है। पापा जाने दीजिए, डील खराब हो जाएगी। मिस्टर माथुर, स्टेज से नीचे उतरो और चार्ज विहान को लेने दो। एक्सक्यूज मी, ये एम्प्लॉय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या स्पेशल है इसमें? ये एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक्चुअली ये। रुकिए, मेरी आइडेंटिटी बताना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर मैं अवार्ड देने आया हूं। Excuse me. अवार्ड तो दे ही देंगे, लेकिन पहले क्यों ना थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। क्या बकवास है ये विहान? बकवास तो तूने शुरू की थी देवेश, लेकिन अब उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो सारी बकवास देख सकते हैं। स्क्रीन ऑन कीजिए। फाइल कॉपी कर लिया ना, अब फटाफट डिलीट भी कर दे। अगर उससे प्रूफ मिल गया ना तो कल तेरी वाट लगा देगा। साले स्मार्ट है तू, इसलिए मेरा दोस्त है। बंद करो इसे, नकली है ये, एआई से बनाया है इसको। हाँ, दिवेश बिल्कुल सही कह रहा है, ये वीडियो एआई से बना हुआ है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये वीडियो एकदम रियल है देवेश, और अगर अब भी भरोसा नहीं होता है तो ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो, उसमें भी यही देखने को मिलेगा। सर, इज दिस रियल? यस मैडम, दिस इज 100% रियल। बाय द वे, अब जब देवेश चोर साबित हो ही चुका है तो क्यों ना असली अवार्ड के हकदार का नाम भी डिक्लेयर कर ही दिया जाए, और वो असली हकदार है मैं। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। ये सब विहान की चाल है। कंपनी का नाम डुबा दिया, कंपनी का नाम डुबा दिया। एक नंबर का फ्रॉड आदमी है ये। इसने पहले भी मेरे और मेरे दोस्तों पर हाथ उठाया है। गुंडा है ये, गुंडा। अगर तुम सब ने आज इसकी बात मान ली ना तो थू है तुम सब पे। हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर इस कंपनी में कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम इसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। प्लीज, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देवेश ऐसा नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, देवेश ने दूसरे एम्प्लॉय के डिजाइन चोरी करके अपने बताए हैं। ये एक सीरियस क्राइम है। मिस्टर देवेश माथुर, तुम्हें बंसल कंपनी के कंपटीशन से हमेशा हमेशा के लिए बैन किया जाता है। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। इस ट्रॉफी का असली हकदार है विहान। नहीं नहीं, तुम मुझसे कोई अवार्ड मुझसे नहीं ले सकता, सिर्फ मेरा हक है। देवेश, देवेश, हाँ,
ये सीईओ बनेगा। अरे कपड़े तो संभाल ले पहले। चोर को ट्रॉफी नहीं, उम्र कैद मिलनी चाहिए। क्या बात है देवे, कपड़े खोलना अभी से चालू कर दिया तूने। वैसे पैंट भी उतारने वाला है, यार है ना? ट्रॉफी लेने आया था और मीम बन के रह गया। कैमरा में जाओ, मुझे लगा सब कुछ। पापा कुछ करो पापा। पापा रियान, वो तेरी कीमत क्या है? तू जितना पैसा बोलेगा मैं देने को लिए तैयार हूँ। बस ये सब बंद कर दे। नहीं माधो साहब, मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस इस मरियल के मुंह से ये सुनना है कि विहान जहां बना तो सी ग्रेड तोहफा कबूल करो, तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली। देवेश, बेटी याद है ना? या उसे भी झुटलाने की कोशिश करेगा? नो, ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आज पूरी तैयारी के साथ में आया हूं। वैसे आई होप कि तूने आज अच्छा वाला कच्चा पहना होगा, क्योंकि अभी जो ये सब हुआ है ना, मुझे उम्मीद है कि तेरा कच्चा अंदर से फट ही गया होगा। ध्यान लिमिट में, समझा? तो औकात के बाहर जा रहा है। उंगली